बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र का पाठ 4 का जाति धर्म और लैंगिक मसले का लघुत्तरी प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय समाज में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए किन कदमों को उठाने की आवश्यकता है? संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, भारतीय समाज में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला है, राजकीय महिला आयोग जैसी संस्था को और भी अधिकार तथा शक्तियां प्रदान करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। आयोग को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्याय तथा उत्पीड़न के विरुद्ध सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसका दूसरा है बच्चों, विवाह के संबंध में लड़कियों की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा को बहुत ही दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। जो इस कानून का उल्लंघन करे उनके लिए कड़े दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका तीसरा है बच्चों, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं तथा शासन के स्तर पर किया जाना चाहिए। इसका चौथा है, अनौपचारिक शैक्षणिक संस्था को पूर्णतया महिलाओं की शिक्षा के लिए खोला जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों चुना था? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे। इसी कारण उन्होंने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य चुना। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। धर्म के नाम पर यह घृणा का संचार करती है। यह एक विष के समान है जो मनुष्य को मनुष्य से घृणा करना सिखाती है। इस संकुचित मनोवृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों की जान के प्यासे हो जाते हैं। वह लड़ाई झगड़ों पर उतारू हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। इसके कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, जाति व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में बदलाव लाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, जाति व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में बदलाव लाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है, साक्षरता व शिक्षा के विकास, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता एवं गांवों में जिम्मेदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप एक वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में परिवर्तन रहा है। वर्तमान में प्रायः इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपके साथ ट्रेन या बस में किस जाति का व्यक्ति बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे व्यक्ति की जाति क्या है। प्रश्न दूसरा है, इसका दूसरा नंबर, संविधान में किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है। इसका तीसरा है, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं व समाज सुधारकों के प्रयासों एवं सामाजिक आर्थिक बदलावों के कारण आधुनिक भारत में जाति की रचना व जाति व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। धन्यवाद बच्चों।